देवी हुकुम, देवी हुकुम, देवी हुकुम, देवी हुकुम की तबीयत कैसी है? तुम्हें पता है सा के साथ क्या हुआ? लेकिन आप चिंता मत कीजिए देवी हुकुम, बड़े हुकुम एकदम ठीक हो जाएंगे, कुछ ना होगा उन्हें। किसने कहा तुमसे? सारिका ने? सारिका ने तुम्हें सब कुछ बता दिया, तुम्हें हॉस्पिटल आने के लिए कहा, और तुम? किस बात का अहंकार है तुम्हें वसुधा कि तुमने हॉस्पिटल आने से मना कर दिया? मैंने सब कुछ ना कहा देवी हुकुम, सारिका मैडम ने हमारे को अस्पताल आने के लिए ना कहा, इसलिए तो मैं अभी खुद बड़े हुकुम के बारे की। वसुधा, हम यहाँ कोई सफाई सुनने के लिए नहीं आए हैं। हम तुमसे भीख मांगने आए हैं। देवी हुकुम, हमारा सुहाग हमें दान में दे दो वसुधा। ये कह रही हैं आप देवी हुकुम? डॉक्टर्स ने सा का बाईपास सर्जरी बताया, और सा की जिद है कि जब तक वो देव से नहीं मिलेंगे वो ये ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। कुछ समय के लिए हमें अपना बेटा उधार दे सकती हो वसुधा? देव अगर सा से टाइम पर नहीं मिला तो सा ये ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, और अगर ये ऑपरेशन टाइम पे नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा वसुधा। इसलिए थोड़ी देर के लिए हमें देव दे दो वसुधा। देखो, इतना बड़ा पाप हमारे सर पे मत चढ़ाइए। आप देव सर की माँ हैं, देव सर पर पहला और अंतिम अधिकार आपका है। देव सर आपके बेटे थे और हमेशा रहेंगे। देवी हुकुम, मैं तो अभी देव सर के आने का ही इंतजार कर रही थी। मैंने यही सोचा था कि जैसे ही वो आएंगे हम दोनों दौड़ते हुए अस्पताल पहुंच जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, बड़े हुकुम ने कुछ ना होगा, ठीक हो जाएंगे वो। कभी सोचा नहीं था हमने कि जिंदगी में हमें ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे कि माँ बाप को अपने बेटे को मिलने के लिए तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी, और ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे वसुधा। अब जितनी जल्दी हो सके देव को लेकर हॉस्पिटल आ जाना, इससे पहले कि देर हो जाए। माता मैं ये करो, हमने सर ने फोन भी ना कर सकती। उनके आने का यही इंतजार करना होगा हमारे को। कहाँ है आप देव सर? अविनाशी, अब ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। बस थोड़ी देर और डॉक्टर साहब, आप सर्जरी की तैयारी शुरू कीजिए ना, तब तक मासा आ जाएगी। अविनाश जी, मासा मासा मासा, दादा और जादूगर कहाँ हैं? सर्जरी के लिए देरी हो रही है मासा, कहाँ हैं वो लोग? हाय मारा राम जी, कहीं भाभी साले हमारा झूठ पता तो ना चल गया? उस लड़की को सब पता था, लेकिन वो चाहती थी कि हम उसके सामने झुके और गिड़गिड़ाए। उसकी इच्छा पूरी कर दी हमने, आंचल फैला के आए हैं उसके सामने। अब ये उस लड़की की मर्जी है कि वो अपने पति को सब कुछ बताती है या नहीं, सा के बड़े बेटे को वो यहाँ लेकर आती है कि नहीं, क्योंकि अब हमारा किसी पर कोई अधिकार नहीं रहा। कुछ समय के लिए, 「」 .  .  . . 。 . . . . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 हमें अपना बेटा उधार दे सकती हो वसुधा?
कभी सोचा नहीं था हमने कि जिंदगी में हमें ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे कि माँ बाप को अपने बेटे को मिलने के लिए तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी। सर इसे कहाँ से देव सर, कहाँ थे आप? सो रिलैक्स रिलैक्स, पहले शांत हो जाओ। बताओ क्या हुआ, इसने कुछ कहा? देव सर मेरा फोन टूट गया इसलिए मैं आपको बता नहीं पाई। क्या बताना था तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज पूरी बात बताओ। देव सर बड़े हुकुम ने दिल का दौरा पड़ा है। सब उन्हें अस्पताल लेकर गए। अब उसका कुछ तीसरा अटैक आया? हाँ देव सर, और डॉक्टर ने कहा है कि उनकी हालत बहुत नाजुक है। देव सर हमें तुरंत अभी के भी अस्पताल चलना होगा, चलिए ना। चंद्रिका जी, अगर समय हाथ से निकल गया तो सर्जरी के बाद भी प्रभात जी की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। आप प्लीज इन्हें समझाइए। जिस देवांश और वसुधा का आप इंतजार कर रहे हैं, शायद वो कभी नहीं आएंगे। वक्त के साथ साथ वो भी बदल गए हैं। आप प्लीज प्लीज अपनी जिद छोड़िए और ये सर्जरी करा लीजिए। मैंने कहा ना, बिना देव और वसु को देखे मैं ये सर्जरी के लिए नहीं जाऊंगा। कैसे समझाए तुम्हारे पापा साहब को अभी? अगर उन्हें आना होता तो अब तक आ चुके होते। पापा साहब? डॉक्टर, सर्जरी की तैयारी शुरू की थी। पापा साहब की सर्जरी यहाँ से रखी होगी। ऐसे कोई करता है क्या? और ये क्या शर्त हुई कि हमारे बिना आप सर्जरी नहीं करवाएंगे? आपके बिना कुछ है क्या वापस? देव, हाँ। माँ बाप के लिए संतान ही उनकी जिंदगी होती है। वो है तो सब है। बच्चों के लिए भी तो माँ बाप है तो सब कुछ। अब आपको हम सब के लिए पहले की तरह ठीक होना होगा। सर्जरी के लिए हाँ कर दीजिए प्लीज।